जरा सोचिए, धरती और पत्थर का एक ड्रैगन नॉर्दर्न चाइना के पहाड़ों में सोया हुआ है। वो हजारों माइल्स तक फैला हुआ है। इंजीनियरिंग का एक बहुत बड़ा कमाल है, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, एक ऐसा सिंबल जिसे पूरी दुनिया जानती है। ये इंसान के बनाए हुए सबसे आइकॉनिक क्रिएशंस में से एक है। द वॉल हमारी इमेजिनेशन को कैप्चर करता है, सदियों की एम्बिशन का एक शांत सबूत है। ये सिर्फ एक वॉल नहीं है, बल्कि फोर्ट्रेसेस और टावर्स का एक नेटवर्क है, जिसे डिफेंस और कंट्रोल के लिए बनाया गया है। द वॉल एम्पायर्स कॉन्फ्लिक्ट, डिफेंस और कम्युनिकेशन की कहानी बताता है। ये एक लिविंग मॉन्यूमेंट है, एक मिस्ट्री जो हमें इसके सीक्रेट्स में और गहराई से जाने के लिए इनवाइट करती है। हमारी जर्नी यहीं से शुरू होती है, इस पत्थर के ड्रैगन के साथ। हम इसकी स्पाइन के साथ ट्रैवल करेंगे, हिस्ट्री में इसके घुमावदार रास्ते को फॉलो करते हुए। द ग्रेट वॉल सबसे बड़े वंडर्स में से एक है, ह्यूमन रेजिलियंस का एक सबूत है। आइए इस इनक्रेडिबल जर्नी को एक साथ शुरू करें। इतने बड़े एरिया में फैली इंजीनियरिंग का एक बहुत बड़ा कमाल, इतनी बड़ी स्ट्रक्चर क्यों बनाई गई? इसका जवाब है डर, प्रोटेक्ट करने और डिफेंड करने के लिए। ग्रेट वॉल ने दुनिया के बीच एक बाउंड्री खींचने की कोशिश की। किन शी हुआंग, चाइना के पहले सम्राट ने 221 ईसा पूर्व के आसपास पहले की दीवारों को एक कर दिया, एक ही डिफेंस की कल्पना करते हुए। वॉल की कहानी कई सदियों तक फैली हुई थी, हर डायनेस्टी के साथ बदलती रही। सबसे फेमस सेक्शंस जो मिंग डायनेस्टी ने बनवाए थे, उनकी इंजीनियरिंग का कमाल दिखाते हैं। इसे किसने बनाया? सैनिकों, किसानों, कैदियों और पॉलिटिकल प्रिजनर्स ने। उनके एफर्ट्स ने वॉल की असल नींव रखी, जो इंसानी एंड्योरेंस का एक सबूत है। यह इस बात की याद दिलाता है कि सोसाइटीज खुद को बचाने के लिए कितनी दूर तक जा सकती हैं। और इसकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, यह इसे देखने वाले सभी लोगों को ओ और वंडर से भर देती है। द ग्रेट वॉल किस चीज से बनी है? ये इस बात पर डिपेंड करता है कि कहां और कब बनी है। शुरुआती दीवारें रामड अर्थ से बनी थीं। लोकल मिट्टी, बजरी और क्ले को घना पीसा जाता था। पश्चिम में बिल्डर्स ने अडेप्ट किया मिट्टी, कंकड़ और नरकट के साथ। मिंग राजवंश ने कंस्ट्रक्शन को बेहतर किया, पत्थर की नींव, ईंट की दीवारें और मजबूती और ड्यूरेबिलिटी के लिए मिट्टी का कोर। दीवार सिर्फ एक लाइन नहीं है, यह एक कॉम्प्लेक्स डिफेंसिव सिस्टम है। ऊपर एक चौड़ी सड़क है सैनिकों और मैसेंजर्स के लिए। वॉच टावर्स ऑब्जर्वेशन पोस्ट, किले और सिग्नल स्टेशन के तौर पर काम करते थे। सैनिक इन टावरों में रहते थे और सप्लाई स्टोर करते थे, जिससे दीवार सेल्फ सस्टेनिंग बन गई। क्रेनेल्स वाले बैटलमेंट्स तीरंदाजों को बचाते थे। बीकन टावर ने रिले किया, धुएं या आग के सिग्नल घंटों में सैकड़ों मील दूर मैसेज भेजते थे। यह दीवार एक प्राचीन हाई स्पीड कम्युनिकेशन नेटवर्क थी। इसकी डिजाइन जितनी मजबूत थी, उतनी ही स्ट्रेटेजिक भी थी। हर पत्थर, टावर और बैटलमेंट एक जीवित, सांस लेने वाले डिफेंस का हिस्सा थे। वॉल का मेन पर्पस डिफेंस था, लेकिन एक अटूट बैरियर के तौर पर नहीं। इसने हमलावर कैवेलरी को धीमा कर दिया, उन्हें फोर्टिफाइड गेट्स पर अटैक करने और अपनी स्पीड एडवांटेज खोने पर मजबूर किया। वॉल एक फोर्स मल्टीप्लायर थी, जिससे कम सोल्जर्स एक बड़े फ्रंटियर को डिफेंड कर पाते थे। वॉच टावर्स और सिग्नल से खतरों पर तेजी से एक्शन लिया जाता था। वॉल एक एलिवेटेड हाईवे का भी काम करती थी, जिससे उबड़ खाबड़ जमीन पर ट्रूप्स और सप्लाईज का मूवमेंट होता था। यह एक बैरियर होने के साथ साथ एक लॉजिस्टिकल लाइफलाइन भी थी। शानहाईग्वान जैसे गेट्स और जियायुग्वान ट्रेड और मूवमेंट को रेगुलेट करते थे, जिससे वॉल एक कस्टम्स चेक पॉइंट बन गई। इसने सिल्क रोड और एम्पायर की इकोनॉमिक लाइफब्लड को प्रोटेक्ट किया। वॉल एक एक्टिव, डायनामिक सिस्टम थी। मिलिट्री ऑब्स्टेकल, कम्युनिकेशन नेटवर्क, ट्रांसपोर्टेशन रूट और बॉर्डर कंट्रोल। इसने एम्पायर की पावर को अपने किंगडम के एंड तक प्रोजेक्ट किया। वॉल ने चाइना और नोमैडिक स्टेपीज के बीच के कॉम्प्लेक्स रिलेशन को मैनेज किया। यह एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम का एक सोफिस्टिकेटेड सॉल्यूशन थी, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग का एक सबूत। चलो एक फेमस मिथ की बात करते हैं कि ग्रेट वॉल चांद से दिखती है। ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, पर यह बात गलत है। चांद से तो आपको कॉन्टिनेंट्स भी ठीक से नहीं दिखते। एक 30 फुट चौड़ी दीवार तो दूर की बात है। एस्ट्रोनॉट्स ने भी कंफर्म किया है कि वॉल चांद से नहीं दिखती। ये मिथ शायद वॉल की ग्रैंडर के लिए एक मेटाफोर के तौर पर शुरू हुआ था, न कि एक साइंटिफिक फैक्ट के तौर पर। ये एक साइंटिफिक फैक्ट नहीं है। लो अर्थ ऑर्बिट से भी वॉल को देख पाना मुश्किल है, सिर्फ परफेक्ट कंडीशंस में, और तब भी ये बस एक हल्की सी स्क्रैच जैसी दिखती है। हाईवेज, एयरपोर्ट्स और सिटीज स्पेस से कहीं ज्यादा साफ दिखते हैं। ये मिथ बना रहता है क्योंकि ये एक पावरफुल कहानी है, पर वॉल की फेम इसकी हिस्ट्री से आती है, न कि इसकी विजिबिलिटी से। कभी कभी कहानियां साइंस से ज्यादा चमक जाती हैं, सच भी कम इम्प्रेसिव नहीं है। वॉल की असली लेगेसी अर्थ पर ही है।
द ग्रेट वॉल इजंट अ सिंगल अनब्रोकन लाइन। ये कई दीवारों का एक नेटवर्क है, खाइयों और प्राकृतिक बाधाओं से मिलकर बना है। अक्सर बताई जाने वाली 13,000 मील की लंबाई सभी डायनेस्टियों द्वारा बनाए गए सभी सेक्शनों का कुल योग है। दीवार कई बार टूट चुकी है, मंगोलों द्वारा, मंचुओं द्वारा और दूसरों द्वारा। यह हमें याद दिलाता है कि मानवीय फैक्टर अक्सर भौतिक बाधाओं से ज्यादा मजबूत होते हैं। आइकॉनिक पत्थर और ईंट के सेक्शन ज्यादातर मिंग राजवंश के हैं, जो सिर्फ 400-600 साल पुराने हैं। पहले की मिट्टी की दीवारें खराब हो गई हैं और वापस लैंडस्केप में मिल गई हैं। भूवैज्ञानिक पैमाने पर तो सबसे बड़ी इमारतें भी अस्थायी होती हैं। दीवार को कभी कभी धरती पर सबसे लंबा कब्रिस्तान भी कहा जाता है। निर्माण के दौरान कई मजदूर मर गए और उन्हें पास की सामूहिक कब्रों में दफनाया गया। उनका बलिदान दीवार की विरासत का हिस्सा है। दीवार की कहानी महत्वाकांक्षा, लचीलेपन और सभी चीजों की क्षणभंगुरता की कहानी है। यह इतिहास का एक पैचवर्क है, कोई एक धागा नहीं, और इसकी सच्चाई इसके मिथकों जितनी ही इंटरेस्टिंग है। एंशिएंट इंजीनियर्स ने बिना मॉडर्न मशीन्स के यह वॉल कैसे बनाई? उन्होंने लेवर्स, रैंप्स और ह्यूमन चेन्स का यूज करके मटेरियल्स को ऊंचे पहाड़ों पर पहुंचाया। सर्दियों में उन्होंने स्टोनों को बर्फ पर सरका कर ले गए। मिंग डायनेस्टी का सीक्रेट वेपन स्टिकी राइस मॉर्टर। कुकिंग राइस को लाइम के साथ मिक्स करके एक स्ट्रॉन्ग, वाटर रेजिस्टेंट बाइंडर बनाया गया, जो बायोटेक्नोलॉजी का एक अर्ली फॉर्म था। लॉजिस्टिक्स भी इंजीनियरिंग जितनी ही इम्प्रेसिव थी। फूड, वाटर और टूल्स को रिमोट टेरेन में लाखों वर्कर्स तक पहुंचाना पड़ता था। सप्लाई डिपोज और गैरिसन्स वॉल के किनारे किनारे थे। उस समय के लिए सेंट्रल प्लानिंग और ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही अच्छी थी। यह वॉल कलेक्टिव एफर्ट और सैक्रिफाइस का एक मॉन्यूमेंट है। वर्कर्स को एक्सट्रीम वेदर, खतरनाक टेरेन और लगातार काम का सामना करना पड़ा। इस ग्रैंडियर के पीछे हिस्ट्री में खो चुकी काउंटलेस लाइव्स की कहानी है। उनकी स्ट्रेंथ और सैक्रिफाइस की वजह से ही यह वॉल आज भी खड़ी है। मिंग वंश के गिरने के बाद वॉल ने अपना मिलिट्री पर्पस खो दिया। किंग वंश इसके आगे बढ़ गया और वॉल टूट फूट गया। सदियों तक इसे इग्नोर किया गया। लोकल्स ने तो अपनी जरूरतों के लिए पत्थर भी निकाल लिए। 20वीं सदी में वॉल नेशनल एंड्योरेंस और यूनिटी का सिंबल बन गया। आज यह एक वर्ल्ड फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। बीजिंग के पास के रिस्टोर्ड सेक्शंस लाखों लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। प्रिजर्वेशन के लिए फंडिंग मिलती है, लेकिन इससे वेयर भी होता है। वॉल का बहुत बड़ा हिस्सा अनरिस्टोर्ड ही है। वाइल्ड वॉल जो टूट रहा है और उस पर घास उग गई है। इन सेक्शंस को इरोजन और ह्यूमन एक्टिविटी से खतरा है। यूनेस्को ने 1987 में वॉल को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया। प्रिजर्वेशन एक बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन फ्यूचर जनरेशंस के लिए यह बहुत जरूरी है। वॉल का भविष्य हमारे रिस्पेक्ट और केयर पर डिपेंड करता है। यह पास्ट से एक लिविंग लिंक है। ग्रेट वॉल का असली मतलब क्या है? यह हमारी सुरक्षा, एम्बिशन और कुछ कर दिखाने की चाहत के बारे में एक कहानी है। वॉल सिर्फ एक फिजिकल स्ट्रक्चर नहीं है, यह एक साइकोलॉजिकल बाउंड्री है। इसे पढ़ने से हम पुराने लोगों से जुड़ते हैं और उनकी उम्मीदों, डर और सपनों को समझ पाते हैं। फिर भी कॉस्मिक स्केल पर यह बहुत छोटा है। ये वॉल हमें अपने घर और इतिहास से जोड़े रखती है। इसकी कहानी हमें चौंकाती रहती है और हमारी इमेजिनेशन को जगाती है, हमें अपनी लेगेसी बनाने और सितारों तक पहुंचने के लिए प्रेरित करती है।